भूले। मिर्जापुर नाम के गांव में मोहन अपनी पत्नी अनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका बेटा चिंटू 5 साल का तो बेटी गीता 8 साल की थी। मोहन का गांव में अपना पनीर बिरयानी का एक ठेला था। मोहन के पिताजी अपने जमाने में खाना बनाने का काम करते थे। मोहन ने उनसे ही पनीर बिरयानी बनानी सीखी थी, इसलिए उसके हाथ की पनीर बिरयानी का स्वाद भी लाजवाब था। उसकी पनीर बिरयानी आसपास के गांव में भी बहुत ज्यादा मशहूर थी। लोग दूसरे गांव से भी उसके यहाँ पर पनीर बिरयानी खाने आया करते थे। कुछ भी कहो भैया, लेकिन जो स्वाद तुम्हारे हाथ की पनीर बिरयानी में आता है वो चिकन बिरयानी में भी नहीं आता। पता नहीं तुम इसमें ऐसा कौन सा खास मसाला डालते हो। घर में ऐसी पनीर बिरयानी बनाने की मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी हम लोग ऐसी पनीर बिरयानी नहीं बना पाए। अरे भैया, ये तो बस आप लोगों का प्यार है जो आपको मेरे हाथ की पनीर बिरयानी इतनी पसंद आती है। मैं तो बस बिरयानी को बहुत प्यार से बनाता हूँ और पनीर बिरयानी बनाने के लिए शुद्ध पनीर का इस्तेमाल करता हूँ। बस मेरी और बाकी बिरयानी वालों की बिरयानी में यही फर्क है। मैं कभी भी अपने लालच के लिए खराब या बासी सामान का इस्तेमाल नहीं करता। तुम दूसरों की तरह बेईमानी नहीं करते, इसीलिए तुम्हारा काम इतना चलता है। भगवान की दया से तुम्हारा काम हमेशा ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद भैया। मोहन जैसे ही गांव में अपना पनीर बिरयानी का ठेला लगाता था तो उसके कुछ घंटों में ही उसकी सारी पनीर बिरयानी बिक जाती थी। पनीर बिरयानी बेचकर मोहन अपनी आज की कमाई गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, अरे वाह, पूरे 4000। आज तो पनीर बिरयानी बड़ी जल्दी ही बिक गई, लेकिन जितनी स्वादिष्ट मैं बिरयानी बनाता हूँ उसके हिसाब से मेरी कमाई हर रोज 6 से 7 हजार तो होनी ही चाहिए। बाकी बिरयानी वाले तो इतनी महंगी बिरयानी बेचते हैं, जबकि उनका स्वाद भी कोई खास अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं इतनी स्वादिष्ट बिरयानी के बाद भी इतने कम दाम पर बिरयानी बेचता हूँ। अब मुझे भी अपने पनीर बिरयानी का दाम बढ़ा लेना चाहिए। मोहन घर जाकर अपनी पत्नी अनीता से इस बारे में बात करता है। अरे क्या जरूरत है आपको बिरयानी का दाम बढ़ाने की? सब कुछ इतना तो अच्छा चल रहा है। पनीर बिरयानी बेचकर आप महीने में जितने पैसे कमाते हो उतने पैसे तो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर कर भी नहीं कमा पाते। उसके बाद भी आपको दाम बढ़ाने का क्या लालच हो रहा है? तुम्हारी सोच ना सचमुच गरीबों वाली है। अगर आज मैं बिरयानी का दाम नहीं बढ़ाऊंगा तो कल को अमीर कैसे बनूंगा? मैं तो चाहता हूँ कि मैं जल्दी से अपनी पनीर बिरयानी का रेस्टोरेंट खोलूं, लेकिन तुम तो मुझे इस ठेले पर ही अटका कर रखना चाहती हो। अरे मैं भला ऐसे क्यों चाहूंगी? रेस्टोरेंट हम आज नहीं तो कल खोल ही लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोगों के साथ बेईमानी करेंगे। अरे भला इसमें बेईमानी कौन सी? मैं कौन सा लोगों को खराब सामान बेच रहा हूँ? बस पनीर बिरयानी का दाम ही तो बढ़ा रहा हूँ। वैसे भी पनीर बहुत महंगा आता है। अगर मैं थोड़ा दाम बढ़ा भी दूंगा तो कुछ नहीं होगा। मोहन की पत्नी उसे बिरयानी का दाम बढ़ाने से मना करती है, लेकिन मोहन अपनी पत्नी की कोई भी बात नहीं सुनता। वो अगले दिन बाजार में जाकर अपने ठेले पर पनीर बिरयानी का दाम 40 रुपए की जगह सीधे 60 रुपए कर देता है। एकदम से पनीर बिरयानी पर 20 रुपए बढ़ते हुए देखकर लोग भी हैरान रह जाते हैं। अरे भैया, तुमने तो एक ही दिन में अपनी पनीर बिरयानी का दाम 1.5 गुना कर दिया। लगता है हम लोगों ने तुम्हारी पनीर बिरयानी की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। अरे मेरी पनीर बिरयानी की तारीफ तो ना जाने कब से आप करते आ रहे हैं। अगर इस वजह से मुझे अपनी बिरयानी का दाम बढ़ाना होता तो कब का बढ़ा चुका होता। बस आजकल पनीर इतना महंगा हो गया है कि पूछो मत। अरे इससे सस्ती तो चिकन बिरयानी बन जाती है, लेकिन पनीर बिरयानी बनाने में ज्यादा पैसा लगता है। ऊपर से मैं पनीर भी तो बिल्कुल ताजा वाला इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए थोड़ा दाम बढ़ाना पड़ा। वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन देखो भैया, अब बिरयानी का दाम इससे ज्यादा मत बढ़ाना, वरना हम जैसे मामूली लोग इसे खरीद नहीं पाएंगे। अरे नहीं नहीं भैया, मैं भला बेफिजूल में बिरयानी का दाम थोड़ा ही ना बढ़ाऊंगा। वो तो बस महंगाई की मार पड़ गई थी, इसीलिए दाम बढ़ाना पड़ा, वरना मैं कभी पनीर बिरयानी का दाम बढ़ाता ही नहीं। पनीर बिरयानी का दाम बढ़ने के बाद भी लोग मोहन की बात समझकर उसके यहाँ पर ही पनीर बिरयानी खाते।
लेकिन जब मोहन ये देखता है कि दाम बढ़ाने के बाद भी उसके ग्राहक उसके पास ही पनीर बिरयानी खाने आ रहे हैं, तो उसे अपने हाथ के स्वाद पर अहंकार हो जाता है। कुछ दिन बाद बिरयानी पर फिर से 10 रुपए बढ़ा देता है। अरे भैया, अभी तुमने कुछ दिन पहले ही तो बिरयानी का दाम बढ़ाया था, अब तुमने फिर से बिरयानी का दाम और ज्यादा बढ़ा दिया। अरे ऐसे तो तुम कुछ दिनों में बिरयानी को 100 रुपए में बेचने लगोगे। रहने दो, आज मुझे तुम्हारे यहाँ से बिरयानी नहीं खानी। जब मुझे इतनी महंगी ही बिरयानी खानी होगी तो मैं किसी ढाबे पर जाकर खा लूंगा। बस यही तो बात है ना कि अगर ढाबे या रेस्टोरेंट वाले तुम्हें महंगे में खराब चीज खिलाएंगे तो तुम खा लोगे, लेकिन एक गरीब ठेले वाला तुम्हें सही दाम पर अच्छी चीज खिलाए वो तुम्हें खानी नहीं है। अरे भैया, कौन सा सही दाम? इतनी महंगी बिरयानी तो बेच रहे हो तुम्हें तो लगता है कि दुनिया में सिर्फ तुम ही पनीर खरीदते हो और किसी को तो यहाँ पर पनीर का दाम मालूम नहीं है। रहने दो, इस पनीर बिरयानी को तुम ही खाओ। इस बार पनीर बिरयानी का दाम बढ़ने की वजह से मोहन के ठेले पर आने वाले ग्राहक उसके ठेले पर आकर वापस चले जाते हैं। हर रोज के मुकाबले आज उसकी कमाई भी आधी ही हो पाती है। वो बड़ा ही परेशान होकर घर जाता है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? अरे क्या बताऊं, मैंने तो ये सोचकर बिरयानी का दाम बढ़ाया था कि बेचकर मुनाफा थोड़ा ज्यादा कमा लूंगा, लेकिन बिरयानी का दाम देखकर तो आज आधे से ज्यादा लोगों ने मुझसे बिरयानी ही नहीं खरीदी। पतीले में अभी भी आधे से ज्यादा बिरयानी बची हुई है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बिरयानी का दाम मत बढ़ाइए, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। अगर आपने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब पतीले में इतनी सारी बिरयानी बची हुई है, ऐसे तो वो खराब हो जाएगी। इससे अच्छा आप उसे गरीबों में बांट दीजिए। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, जो मैं गरीबों को पनीर बिरयानी बांटूंगा? पता है ये बिरयानी कम से कम 3000 की है। मैं इस बिरयानी को कल और मसाला डालकर बेच दूंगा। वैसे भी मौसम थोड़ा ठंडा है, बिरयानी खराब नहीं होगी। हे भगवान, आपको नहीं लगता कि दिन पर दिन आपका लालच कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है? पैसे कमाने के लिए इतना भी लालच मत कीजिए कि कल को आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए। मोहन की पत्नी उसे बहुत समझाती है, लेकिन फिर भी वो उसकी कोई बात नहीं मानता। वो अगले दिन बाजार में अपनी बासी पनीर बिरयानी को ही कम दाम करके मिर्च मसाले डालकर बेच देता है। बिरयानी में इतने सारे मसाले होने की वजह से किसी को उसके बासी होने का स्वाद पता ही नहीं चलता। तभी मोहन के दिमाग में एक दूसरी खुराफात सूझती है। बिरयानी का दाम बढ़ाऊंगा तो कोई मुझसे बिरयानी खरीदने नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं बिरयानी का दाम बढ़ाने की बजाय बाजार से सस्ता पनीर खरीदना शुरू कर दूं तो इससे ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। अब से मैं बाजार से सस्ता वाला पनीर ही खरीदूंगा। अगले दिन से मोहन बाजार से सबसे सस्ते वाला पनीर खरीद कर ले आता है। वो उसी पनीर से पनीर बिरयानी बनाकर तैयार करता है, लेकिन सस्ता पनीर होने की वजह से उसके स्वाद में भी बहुत फर्क होता है। भैया, हर रोज तुम्हारे पनीर में जो स्वाद आता था ना, आज पनीर में वैसा स्वाद नहीं है। आज तुमने बिरयानी बनाने के लिए किसी दूसरे पनीर का इस्तेमाल किया है क्या? नहीं भैया, मैं तो हमेशा एक जगह से ही बिरयानी बनाने के लिए पनीर खरीदता हूँ। आज भी मैंने वहीं से पनीर खरीदा। कोई जुकाम हो गया है शायद आपको, पनीर का स्वाद पता नहीं चल रहा। हाँ, ये भी हो सकता है। मोहन ग्राहकों को बहला फुसला कर उन्हें पनीर बिरयानी खिला देता है। तभी उसके ठेले पर एक जवान लड़का अपने बूढ़े पिताजी के साथ आता है। अच्छा हुआ भैया जो हमें यहाँ पर आपका पनीर बिरयानी का ठेला दिख गया, वरना तो यहाँ पर हर जगह बस चिकन बिरयानी के ही ठेले हैं। अब हम लोग ठहरे शाकाहारी, कब से शाकाहारी खाना ढूंढ रहे हैं। आप जल्दी से मेरे लिए और मेरे पिताजी के लिए एक प्लेट बिरयानी लगा दीजिए। आप बैठिए भैया, मैं बस आपके लिए अभी बिरयानी लगा देता हूँ। वो जल्दी से उन दोनों के लिए पनीर बिरयानी लगाकर तैयार करता है। उस आदमी को भी पनीर बिरयानी का स्वाद कुछ अजीब लगता है। भैया, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इस पनीर का स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा है। आपने इसमें ताजी पनीर का इस्तेमाल किया है ना? अरे हाँ भैया, मैंने इसके अंदर ताजा पनीर ही इस्तेमाल किया है और मैं यहाँ पिछले 15 सालों से अपना पनीर बिरयानी का ठेला लगा रहा हूँ। मेरा ठेला इतने सालों से यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मैं कभी खराब सामान का इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा ठीक है भैया,
वो दोनों पनीर बिरयानी खाकर वहाँ से चले जाते हैं। मोहन लोगों को उल्लू बनाकर अच्छा मुनाफा कमाकर खूब खुश हो रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। कुछ दिन बाद जब मोहन अपने ठेले पर बिरयानी बेच रहा था, तब वही आदमी फिर से एक बड़ी सी गाड़ी में मोहन के पास आता है। गाड़ी के अंदर से उसके साथ 2 लोग भी उतरते हैं। मैं यहाँ का फूड इंस्पेक्टर हूँ। इसकी बिरयानी का सैंपल लो। इसकी पनीर बिरयानी खाने के बाद से ही मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। मुझे भी फूड पॉइजनिंग हो गई है। मैं पूरे 3 दिन के बाद अस्पताल से आया हूँ। अरे ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मेरी पनीर बिरयानी खाने से भला आप कैसे बीमार हो सकते हैं? मुझे तो लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। ये मेरी गलतफहमी है या नहीं, ये तो लैब के रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। वो आदमी मोहन की पनीर बिरयानी के सैंपल को लैब भिजवा देता है, जिसके बाद ये पता चल जाता है कि मोहन बिरयानी बनाने के लिए बिल्कुल घटिया क्वालिटी के पनीर का इस्तेमाल किया करता था, जिस वजह से फूड इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अपने लालच की वजह से मोहन को अपनी जिंदगी के कई साल जेल में बिताने पड़ते हैं। पूरे गांव में उसका नाम मिट्टी में मिल जाता है।